को सुप्रीम कोर्ट में अरावली मामले को लेकर सुनवाई होगी। सोमवार को 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। अरावली हिल्स में खनन से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। यह मामला अदालत खुद ही सीजेआई ने संज्ञान में लिया और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में 3 न्यायाधीशों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। और इस पीठ में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑक्स्टिन और जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस संबंध में पूर्व वन संरक्षण अधिकारी आरपी बलवान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अरावली हिल्स को लेकर यह पूरा मामला, जहां पर खनन को लेकर अब मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इधर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बात साफ कर दी है कि अरावली हिल्स की हम संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसको लेकर कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो जो भी अरावली के लिए अच्छा होगा, सुरक्षित होगा, हम वही रास्ता अपनाएंगे। हालांकि अरावली में लगातार अवैध तरीके से जो खनन हो रहा है, क्योंकि अरावली पर्वत कई प्रकार के खनिज पदार्थों से संपन्न है और ये जो खनन माफिया हैं वो लगातार खनन करके करोड़ों इसी से कमा रहे हैं। लेकिन अरावली हिल्स 4 राज्यों से लगती है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और गुजरात शामिल हैं। अब इस तमाम चीजों को लेकर 4 राज्यों में खनन के अलग अलग नियम बनाए गए हैं और इन अलग अलग नियमों के तहत जो खनन कंपनीज हैं, जो कुछ खनन माफिया हैं, वो खनन को लेकर अब इस वक्त ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करने की बात कही है। तो देखिए, देश की सबसे प्राचीन और पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से जुड़े मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक विशेष याचिका दर्ज की है। इस मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को होगी और इसी को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अरावली पर्वतमाला किसी की निजी संपत्ति नहीं है, देश की धरोहर है। उसके बचाव और संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर आना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने और 4 राज्यों की सरकार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये चारों सरकार के 4 इंजन हैं और सारे के सारे इंजन अरावली पर्वत को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे लगता है कि जो परिभाषा बनाई है 100 मीटर की, उसको कोर्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पूरे अरावली जो पर्वतमाला है उसमें 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो 100 मीटर से कम है, तो वो परिभाषा में आएंगे नहीं। सिर्फ 1048 ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं, तो उन्हीं को डिफाइन किया जाएगा। तो जो बैन सरकार लगा रही है वो अरावली हिल्स पे लगा रही है। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया जितना आज इलीगल माइनिंग कर रहा है उसे 10 गुना करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पर्वत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हियरिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, 3 बेंच की जज जो है इस पे करेगी। उस पे आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है ये किसी के हत्थे ना चढ़े, किसी का नुकसान आने वाली पीढ़ी ना करे, इस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सोचना चाहिए।